बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रावलपिंडी DHA में एक फैमिली रहती है और ये मियाँ बीवी और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है जुनाइशा। जुनाइशा घर की सबसे बड़ी बेटी है और वालदैन की पहली औलाद है, लिहाजा जुनाइशा जो है उससे वालदैन को बहुत ही मोहब्बत होती है। अब नाजरीन, जुनाइशा जो है वो अपने वालिद से एक दिन कहती है कि उसके कान में शदीद दर्द रहता है और वो कहती है, अपने वालिद को बताती है कि अक्सर स्कूल में जब टीचर्स कुछ पढ़ा रही होती हैं तो उसको सुनने में दिक्कत महसूस होती है और कभी कभी जो है ये दर्द शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है। लिहाजा वालिद जो हैं वो अपनी बेटी जुनाइशा को लेते हैं और इस्लामाबाद बहरिया टाउन के सबसे एक्सपेंसिव और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके जाते हैं और वहाँ पे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर होते हैं, डॉक्टर अरशद चौहान साहब, और वो ENT स्पेशलिस्ट हैं। लिहाजा जुनाइशा को डॉक्टर अरशद से चेक करवाया जाता है। डॉक्टर साहब मुआयना करते हैं और वालिद को कहते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, आपकी बेटी जो है इसका एक बस 15 मिनट का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन होगा और बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई एक दूध है गले का जो बढ़ गया है। अब वालिद जो हैं वो भी मुतमईन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अभी गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं बच्ची को ले आऊँगा और इसका ऑपरेशन करवा लूँगा। अब जो वो साहिब हैं बच्ची को लेके घर आते हैं और फिर इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और फिर दोबारा से डॉक्टर से रब्ता किया जाता है। वालिद जो हैं वो डॉक्टर के पास बच्ची की लेके जाते हैं, अपॉइंटमेंट होती है। डॉक्टर जो हैं वो बच्ची को ऑपरेशन की डेट देते हैं और वालिद उसी मुकर्ररा डेट पे बच्ची को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लिहाजा बच्ची को हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और वालिद जो हैं उनको कहा जाता है कि आप आधा घंटा बाहर बैठ के इंतज़ार करें। अब बच्ची जुनाइशा ऑपरेशन थिएटर में होती हैं और उनके वालिद जो हैं वो बाहर बैठकर बड़ी बेचैनी और एक परेशानी का आलम भी होता है, वो परेशानी के आलम में बाहर बैठ के वेट करते हैं। और आपको पता है, बेटा हो बेटी हो, औलाद में से अगर किसी का ऑपरेशन हो तो वालिदैन के लिए ये बड़ा तकलीफ़दायक मरहला होता है। बहरहाल जी, जुनाइशा के वालिद जो हैं वो बाहर वेट कर रहे होते हैं, तो पहले 1 घंटा गुजरता है और फिर 2 घंटे, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि 15 मिनट की ऑपरेशन है तो 2 घंटे कैसे हो गए, और फिर वो बहुत बेचैन होते हैं। बेचैनी में कभी उठ के टहलते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। फिर इस दौरान एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि जो एक नर्स होती है और एक डॉक्टर्स, वो बड़ी बेचैनी के आलम में और बड़ी अफरा तफरी और बड़ी अजीब सी उनकी कैफियत होती है। वो कभी तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे होते हैं और कभी अंदर जा रहे होते हैं और बड़ी जल्दबाजी में होते हैं। अब ये देख के वो मज़ीद परेशान होते हैं। लिहाजा वो एक नर्स से पूछते हैं कि मेरी बेटी जुनाइशा कैसी है। वो नर्स उनको कहती है कि आपकी बेटी जो है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जुनाइशा के वालिद ने ये सुना तो वो तो बहुत परेशान हुए और उन्होंने, ज़ाहिर है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। अंदर उन्होंने जुनाइशा को देखा बेड पे ऑपरेशन थिएटर में और वो अपनी बेटी को आवाज़ें देने लगे, जुनाइशा जुनाइशा। अब जुनाइशा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने अच्छी तरह से अपनी बेटी को चेक किया, सांस चेक किया, नब्ज़ चेक की, लेकिन बच्ची जो है वो बेहिस्सो हरकत थी, जिससे उनको आइडिया हो गया कि उनकी बच्ची मर चुकी है। लिहाजा वो फ़ौरन अपने घर कॉल करते हैं। जैसे ही उनकी जुनाइशा की वालिदा हॉस्पिटल आती हैं, अब एक माँ जो कि अपनी बेटी को सुबह हंसती खेलती बच्ची, 7 साला बच्ची को हंसती खेलती बच्ची को घर से तैयार करती है और दुआओं के साए में अपनी बेटी को रुखसत करती है कि अभी मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा, 1-2 घंटे में घर आ जाएगी। और उस माँ के लिए एक अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ कि उसको जब ये पता चला कि उसकी बेटी मर चुकी है। अब जाहिर है माँ जो है उसके जज्बात जो हैं वो माँ ही समझ सकती है, जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख
گزرا۔ لہٰذا ماں جو ہے وہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بتاؤ میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس پہ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر ارشد چوہان ہے وہ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اب بعد میں کچھ ذرائع کے مطابق جی تھپڑ مارا نہیں تھا، مارنے لگے تھے تو بیچ بچاؤ ہو گیا، جبکہ دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں یہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ ایک تو ان کی بچی کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ ان کی بچی جان سے چلی گئی، دوسرا آپ والدین کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو مطمئن کریں، ان کو سیٹسفائیڈ کریں، انہیں کوئی ریزن بتائیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کی کوئی ڈاکٹروں سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے یا آخر دوران آپریشن کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے یا بے ہوشی کی دوائی زیادہ دے دی گئی ہے، آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے جس سے ان کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹر سامنے آ کر آخر کوئی تو بات کریں، والدین کو کوئی تو اس کے بارے میں بتائیں، لیکن جو وہاں کا اس ہاسپٹل کا عملہ سکون ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے پرسکون ہیں، بڑے آرام سے بڑے سکون سے سارے کام ہو رہے ہیں، ان کو اس واقعے سے کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں البتہ جو چیک تھا وہ زون عائشہ کے والد کو واپس کر دیا گیا کہ جی آپ اپنا چیک واپس لے لیں، پیسے یعنی واپس کر دیے گئے، لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر رہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو زون عائشہ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اس کے انصاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ کل کو کسی اور بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔